अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। वैसे अमित, हाँ, अब पहले तो मुझे बताओ, आपका ना कैब वालों को लेकर क्या ख्याल है? मैं देखो यार, मैं तो कल कैब करी थी, वो जो ऐप वाली होती है ना, वो बुक करवाई थी कल। अभी तक तो मैं उसको लोकेशन ही बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैंने आज सुबह कैब बुक की बोरिवली के लिए। उसने बोरिवली देख के मना ही कर दिया। उसने मुझे मना कर दिया। उन लोग कितनी क्यूट होती है ना, इनको कोई मना कर रहा है तो इनको अजीब लग रहा है। हम सारी उम्र रिजेक्शन में रहे हैं। हमें कोई पहली बार हाँ कर देना तो हमको उस पे शक हो जाता है कि तेरी चॉइस कैसी है। सो हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। गुड नाइट इंडिया का 10:30 का अलार्म ही एक ऐसा अलार्म है जिसे स्नूज करने का आपको मन ही नहीं करेगा। और आज तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज वो लोग आए हैं यहाँ पे जो हमारे शो पर पहले भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, तुम एक दूसरे को जानते हो तो आज इंट्रोड्यूस कर दो ना एक दूसरे को खुद ही। दाढ़ी बढ़ा के, चश्मा लगा के, बेवजह सीरियस बने हुए यूपी के रवि गुप्ता। मैंने पान वाले से बोला, मैंने बोला भाई एक पान लगा दो। उसने बोला कौन सा पान लगाएं? मैंने बोला मीठा पान लगा दो। बोला कितना मीठा? मैंने बोला फुल मीठा कर दो। बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें? ज़बां पे पंजाब और दिल में कनाडा लिए परविंदर सिंह। हमने बुक करा ली अमृतसर टोरंटो डायरेक्ट फ्लाइट। मुझे डिपार्चर टर्मिनल के बाहर पता था अंदर सारे पैसेंजर पंजाबी हैं, क्योंकि बाहर 6 ढोल वाले खड़े हुए हैं। अमृतसर इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जहां नाच नाच के फ्लाइटें पकड़ रहे हैं। बोलियां बाबारी बरसी खरन गया सी खट के ले आंदा ठेडा, चलो कनेडा चलो कनेडा। ठग्गू के लड्डू की चाशनी में लपेटे हुए हंसी के फवारे छोड़ने आ रहे हैं कानपुर से शाश्वत माहेश्वरी। मैं मम्मी के साथ मार्केट जा रहा था। एक भिखारी आया और कहता है कि खाने के लिए पैसे दे दो। मैं कहा ठीक है, मैं देने लगा। तो मेरी मम्मी कहती है पैसे मत दो, इसको सीधे खाना ही दे दो। मैंने कहा वो भिखारी आपका बेटा नहीं हो। ये दिया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इन लोगों का ऑडिशन कर रहे हो एंकर के लिए कि हेलो, मेरा चेक कब आ रहा है? मैं ज़्यादा पैसे नहीं लेती। मेरा लंच कब आ रहा है, मैं खिचड़ी में खुश हो जाऊंगा। वैसे अमित, आप अगर कॉमेडियन नहीं होते हाँ, तो क्या बनना पसंद करते? मैं ऑटो वाला बंदा। देखो, एक तो पैसे मिलते हैं और लड़कियों को रिजेक्ट करने का मिलता। हाँ, दूसरी बिल्कुल सही बात, तुमको किसी को ना बोलने को मिलता है, खास करके लड़कियों को ना बोलने को मिल रहा है। इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या मिल सकती है एक आदमी को जो सारी उम्र रिजेक्ट हुआ हो। मगर ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग ऑटो वाली कहानियां लेकर आ रहे हैं आज हमारे साथ रवि गुप्ता यूपी से। ये लोग ऑटो की बातें कर रहे थे तो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ ये किस लिए इतना माहौल बना रहे थे ऑटो का। आप लोगों में से आगरा गए होगी, आगरा ताजमहल देखने। मैं एक बार आगरा गया था और जैसे आगरा स्टेशन से बाहर निकला, एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के बोला चलो जल्दी चलो। बोला चलिए हम आपको ताजमहल दिखा देंगे और हम आपको आगरा फोर्ट भी दिखा देंगे। मैंने बोला ब्रो तू है कौन? बोल रहा मैं ऑटो वाला। मुझे लगा माँ ने भेजा है। मैंने बोला रिलैक्स, मुझे कुछ खाना भी है। बोले चलिए हम आपको नाश्ता भी करा देंगे। क्यों बे, हम जीजा हैं तुम्हारे। और देखो ऑटो वाले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक दिल्ली और मुंबई के ऑटो वालों में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वालों को कहीं चलने बोलो तो चलता है। दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि आज मौसम बढ़िया है। आज उससे बोला भाई मुझे गुड़गांव जाना है, पर द्वारका बढ़िया जगह है। पर मुझे तो गुड़गांव जाना है, पर द्वारका में मौसम अच्छा हो रखा है, वहां छोड़ देता हूं, वहां से ऑटो कर लेना। अरे और जो सबसे अजीबोगरीब ऑटो वाले हैं वो यूपी के ऑटो वाले हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है
कि जो आदमी सड़क के उस पार खड़ा है वो मेरे ऑटो पे क्यों नहीं? उसको अपने ऑटो पे बस लोग चाहिए, उसको समझते नहीं इसको ऑटो, उसको लगता है ट्रक है। कितना भी लोग बिठाएंगे लोग आ जाएंगे, वो इधर से खाली भरे जा रहा है, इधर से कितना गिर रहे हैं वो देख भी नहीं रहा। ऑटो वाला का कोई जमीन नहीं है, तुम ट्रैफिक जाम में पैदल फंसे रह जाओगे, ऑटो वाला निकाल ले जाएगा। ये घर के आंगन वांगन से लेके जा रहे वो तो गटर का ढक्कन छोटा पड़ता है, नहीं तो लेके जा रहे हैं गटर ये ढक्कन से बाहर निकल रहा। मैं एक बार ना वेट ही कर रहा था ऑटो का, और सामने से ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया, पर उसमें कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। लाइक उसका ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ था, उसकी गोद में एक आदमी था यार, जिसने अपनी गोद में बच्चा ले रखा था, और उसने ऑटो मेरे सामने लाके रोक दिया। बोल रहे कहाँ जाना है? और ना ऑटो वाले को कभी सरकाज़म समझ नहीं आता। मैंने बोला तू पागल वागल है क्या, तू सर पे बिठाएगा क्या? उसकी आंखों में चमक आ गई, उसको लग रहा ये तो ट्राई किया ही नहीं। आ जाओ। वहां लोगों में एटीट्यूड बहुत है यार। हम लोग नॉर्मली घरों के बाहर, दुकानों के बाहर बोर्ड लगाते हैं, उसमें लिखा होता है ना कुत्तों से सावधान, या ये गली है, ये घर है। बनारस में रहता हूँ, मैं काफी टाइम से बनारस रहा हूँ, और वहां पर एक पान वाले की दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था कि उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे। वाह मेरे चाणक्य। मैंने पान वाले से बोला, मैंने बोला भाई एक पान लगा दो। उसने बोला कौन सा पान लगाएं? मैंने बोला मीठा पान लगा दो। बोला कितना मीठा? मैंने बोला फुल मीठा कर दो। बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें? So thank you so much guys, that's my time, thank you so much, you guys are lovely audience. ये ऑटो वाला पहले सर्कस में रिक्शा चलाता क्या? ऑटो वालों को मतलब समझ नहीं आता। मैं कई बार लगता है कि ना मैंने बोल के डिस्टर्ब कर दिया उन्हें कि मुझे जाना था। वो पेपर पढ़ रहा था बढ़िया, वो उसी जगह पे बोल रहा है कि भैया कैंट चलोगे क्या? मैं कैंट पे ही खड़ा हूं। क्या कर रहे हो ऐसे? भाई स्कैम चल रहा है। बोल रहा है कि कैंट अकेले एक सवारी चाहिए मुझे। जैसे मैं बैठ गया उतर के फिर बोला कैंट अकेले। अलग स्कैम चल रहा है इनका। वैसे यार ये कैब वाले भी ना कई बार बड़ा अजीब सा माहौल बना देते हैं जब कैंसिल कर रहे होते हैं ना। ये कहेंगे कि नहीं सर आप कैंसिल कर दो, आदमी कहता है नहीं तू कैंसिल कर, नहीं आप कर दो ना यार, नहीं। मतलब वो ना ब्रेकअप वाली फील आने लग जाती है। नहीं वैसे आप ऑटो और कैब्स की बात कर रहे हो, परविंदर के पास तो फ्लाइट्स के भी बहुत मजेदार एक्सपीरियंसेस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम परविंदर फ्रॉम पंजाब। थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली में ना बड़ा सिंपल है, 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा कनाडा में, दूसरा धोखे में। दूसरा इसी धोखे में मैं एक दिन कनाडा जाऊंगा। मेरे एक भाई आया कनाडा में, वो आया पहली बार। एक तो एनआरआई जितने भी आते हैं ना, आते ही ये 2 चीजें करते हैं। आते ही सबसे पहले गंदे से एक्सेंट में, इनके अंदर तो गंदा स्टाइल आता है, डिपार्चर वाला शीशा बाद में खुलता है, इनके अंदर एक्सेंट पहले मिट्टी। तो मच मिट्टी यार, कैसे जी रहे हो तुम लोग? नाक में घुस गई मिट्टी, आंख में घुस गई, कान में धुन्नी में से निकल रही है यार। मेरा भाई आया पहली बार, उसने मेरे लिए टी-शर्ट लेके आया। मैंने टी-शर्ट पहनी, इतनी सुंदर सुपरमैन बना हुआ सामने, सुपरमैन का जो लिखा होता है। मैंने पहनी, मैं कहा असली है ना? एक सवाल, मैं कहा असली है ना? कहता असली है। कैसी बातें कर रहा, छोटा भाई है तो मेरा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। कहता असली? तेरे दिमाग में डाउट किया? मैं सामने सुपरमैन ठीक है, पीछे बब्बू मान की फोटो बनी हुई है। तो पापा ने मेरे भाई की हरकतें देखी, पापा को हो गया डाउट। पापा कहते काम करते हैं कनाडा चल के इससे मिलके आते हैं। वो हमने बुक करा ली अमृतसर टोरंटो डायरेक्ट फ्लाइट। उसमें सारे पैसेंजर पंजाबी। मुझे डिपार्चर टर्मिनल के बाहर पता था अंदर सारे पैसेंजर पंजाबी हैं, क्योंकि बाहर 6 ढोल वाले खड़े हुए हैं। अमृतसर इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जहां नाच नाच के फ्लाइटें पकड़ रहे हैं। बोलियां बारी बरसी खरन गया सी खट के ले आंदा ठेडा, चलो कनेडा चलो कनेडा।
हम फ्लाइट के अंदर घुसे, एक तो सारे पैसेंजर पंजाबी, मेरे को समझ में आ गया था। एयर होस्टेस का नाम हरप्रीत कौर, और उसका काम है इंग्लिश बोलना। कितने इंग्लिश बोलनी होती है, व्हाट वुड यू हैव सर, वेज नॉन वेज, व्हाट वुड यू हैव सर, वेज नॉन वेज। उसने क्या करा है, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज। उसने पहली 2 रो में इंग्लिश बोली है सिर्फ, वेज नॉन वेज। तीसरी रो में आती आती फ्रैंक होगी, पंजाबी में शुरू होगी, की खाओगे किसी बच्चे की खाओगे। मैं कहा आंटी बठिंडे मत उतार देना। पापा कहती अंकल आप क्या लोगे, कहते बोतल ले आ बेटे। कहती अंकल आपको मैक्सिमम 2 ड्रिंक मिलेंगे 60 ml के। कहते फिर ये पहले बोल 60 दी लग दी, बोतल में कितने के होते हैं। कहती 12। कहते वेरी गुड, 2 मेरे, 2 मेरी बीवी के, 2 मेरे बच्चे के, बोतल ले आ। कहती अंकल 6 हुए। पापा कहते तेरी 100 बच्चे, जब तक तू बोतल लेके आएगी इन तीनों आंटियों से मैं बात कर लूंगा। एयर होस्टेस हमें खाने के बाद एक ऐसी चीज दे के गई है जो एक मिडिल क्लास बंदे ने ना कभी देखी होती है ना कभी सोची होती है। वो हमें दे के गई है एक कटोरी में छोटे छोटे पीसेस में स्क्वायर कटा हुआ आम। कहती इसको कांटे छुरी से खा लो। आंटी आपका दिमाग खराब है, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंडियन आपने देख दिया आम कांटे छुरी से खाता हुआ। आंटी आप यकीन नहीं करोगे, हमारे घर में हमारी माँ ने आम खाने का ड्रेस कोड रखा था, कच्चा बनियान। बनियान भी वो जो 6 जगह से फटी हुई है। नहीं यकीन आता, पूरा आम ला के दे दो, मेरी माँ यही नंगा करा देगी मेरे को। हमारे घरों में डिग्निटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि आम एक तो 80 रुपए के 2 आम चढ़ते हैं, और उसको वेस्ट करने की हिम्मत आ कहां से रही है। हमारे घरों में बच्चे इसलिए पैदा हो रहे क्योंकि आम महंगा है। इधर से कटता है पापा का, इधर से कटता है मम्मी का। गुठली का क्या करें, लेट्स प्लान अ बेबी। थैंक यू सो मच। तो मुझे बताओ, आपके फैमिली में से कितने लोग कनाडा में हैं? कितने गए ये नहीं पता मेरे को, वापस कोई नहीं आया। हमारे में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, वापस भी आओ। थैंक यू परविंदर, प्लीज हैव अ सीट। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे हम पहले मुंबई की ट्रैफिक की बात कर रहे थे, हमारे मेरी ही तरह एक और इंसान है जो मुंबई के ट्रैफिक से बहुत दुखी है, शाश्वत महेश्वरी। एक बार जोरदार तालियों से बुलाइए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके यार, फिर से बुला लिया आपने, थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें। मैं मम्मी के साथ मार्केट जा रहा था, एक भिखारी आया और कहता है कि खाने के लिए पैसे दे दो। तो मैं कहा ठीक है, मैं देने लगा। तो मेरी मम्मी कहती है पैसे मत दो, इसको सीधे खाना ही दे दो। मैंने कहा वो भिखारी आपका बेटा नहीं है। किसी को तो अपने मन का खाने दो आप। ये भिंडी खिलाती रहती हैं यार, 20 साल हो गए, हर दिन भिंडी बनती है हमारे घर में। वो भिंडी लेके घूम रही हैं। भिखारी आया तो कह रही हाँ भूख लगी, ये लो लो। वो कह रहा है क्या बदतमीजी यार, मेरे घर में खुद भिंडी बनी है तभी तो भीख मांग रहा हूँ मैं, वरना मैं अच्छे घर का हूँ। मैं पेट्रोल पंप गया तो वो बंदा कहता है कि 0 देखो। तो मैं कहा कहाँ है 0? कह रहा है यहाँ। तो मैं देखने लगा, मैं 0 दिखा के वो मेरी गाड़ी लेके भाग गया यार। फिर मैं पेट्रोल पंप वाले से बोल रहा हूँ ये क्या है, गाड़ी लेके भाग गया। कह रहा है कि वो यहाँ काम नहीं करता। मैं कहा अरे यहाँ ही काम करता है, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। कह रहा है नहीं वो हमारा फैन होगा, मर्च बिकती है हमारी। एंड रोड पे यार ऐसी ऐसी साइंस है, मैं जा रहा हूँ फ्लाईओवर पे, वहां पे इतना बड़ा साइन है, उसमें लिखा है स्टे होम स्टे सेफ। मैं कहा ये बात घर पे बताते आप? मैं रोड पे आ गया हूँ, मैं फ्लाईओवर पे 1 वे पे जा रहा हूँ। और मैंने मुंबई में देखा है, यहाँ पे ये अकेली सिटी है जहाँ पे आप फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, साइड में ना ऐसे लाइन से मोटरसाइकिल लगी रहती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। मैंने कहा यार इतनी सारी बाइक एक साथ कैसे खराब हो गई? एंड देन मैंने ध्यान से देखा, वहाँ पे युगल जोड़े जो हैं वो बैठ के अपना बात कर रहे हैं अकेले में। एंड इस प्लान का जो जीनियस है वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेजी से जा रही हैं, तो कोई रुक के देख भी नहीं सकता। उनका चैलेंज है कि देख लो भाई हम तो यहीं हैं, या तो तुम झांक लो इधर या तुम जिंदा रह लो। अभी गया अपने रिश्तेदार के घर कोई,
तो बहुत अमीर लोग जो हैं उनकी हरकतें थोड़ी अलग होती हैं। मैं इनके घर पहुंचा तो कहते हैं कि हमारी बेटी गाना बहुत अच्छा गाती है। मैंने कहा अच्छा? कह रही है नहीं बहुत अच्छा। मैं ठीक है पेश करो। आई लड़की, तो मैंने पूछा आप क्या क्लासिकल सीखती हैं? तो बोली नहीं सिंगिंग रियलिटी शो से। मैं ठीक है सुनाइए। तो छाती पीट पीट के रोने लगी लड़की यार। अरे मेरी माँ अंधी है, मेरा बाप मर गया, मुझे वोट दे दो। ये सुना हुआ है सीजन 6। कह रही हाँ सीजन 6। अब जाओ ना कभी कैसे बहुत अमीर लोगों के यहाँ, तो वो आपको पैदल नहीं जाने देते घर वापस। मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, कह रहे नहीं नहीं हम आपको BMW में छोड़ेंगे। मैंने कहा आप गाड़ी भी बोल सकते थे। कहते ना हाँ पर हम बोलते नहीं है, BMW में छोड़ेंगे। मैंने कहा यहीं बगल में रहता हूँ 2 ब्लॉक दूर। कहते हैं कोई बात नहीं हम चौराहे के 2 चक्कर लगवाएंगे और फिर छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरे पापा कानपुर में रहते हैं ना। मेरे पापा मुझे मिठाई भेज रहे थे, तो उन्होंने मिठाई भेजी जूते के डब्बे में। तो मैं कहा आप मिठाई के डब्बे में भेज देते मिठाई, क्या जूते के डब्बे में भेजिए? तो कह रहे हैं देखो यार दिवाली का टाइम है, मिठाई के डब्बे में मिठाई डालेंगे, कुरियर वालों को पता चल जाएगा, वो चुरा लेंगे। तो मैंने कहा वो जूता समझ के भी तो चुरा सकते हैं। तो कह रहे हैं ठीक है फिर मिठाई पहन के घूमे पैर में, हमें क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात जाननी है। ये जो आपने कहा कि किसी ने आपको पेट्रोल पंप पे 0 दिखा दिया तो वो गाड़ी लेकर भाग गया, ये क्या पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी से बाहर उतरते हो? अरे मतलब उसने ध्यान से देखने को बोला तो मैं पास जाके देख रहा था। थैंक यू सो मच। अमित वैसे आजकल ये जो एयरपोर्ट लुक्स आ गए हैं, हाँ। आपका फेवरेट एयरपोर्ट लुक क्या है? देखो मैं मिडिल क्लास आदमी, हमारे यहाँ ना एयरपोर्ट के लुक नहीं होते, हम वो कपड़े पहनते जो धुले हुए हैं। ये जो लोग हम सामान उठा रहे होते हैं ना कि लैंड करते ही सामान निकालना शुरू कर, हम लोग हैं मिडिल क्लास जो सारी उम्र ट्रेन में बैठ के निकले। तो हमारे दिमाग में ना प्लेन लैंड करते हुए भी वही ट्रेन वाली फीलिंग चल रही होती है कि अगर पहले 3 मिनट में सामान निकाल के ना उतरे तो ट्रेन निकल जाएगी। हाँ आगे जाना पड़ेगा। बैठो और ऐसी बहुत कहानियां सुनाता हूँ मैं तुमको। तो अभी क्या हुआ, पीछे मैं ना फ्लाइट ले रहा था, दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था। तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। उन्होंने बताया सर आधा घंटा फ्लाइट लेट है, हमने चेक इन किया लगेज। कहता यार आई हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स। मैं कहा आई डोंट हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स बिकॉज आई रिमेंबर वेटिंग एट रेलवे स्टेशन। और हिंदुस्तान में जिस आदमी ने रेलवे स्टेशन पे वेट करी है ना, उसके लिए एयरपोर्ट की वेट तो प्रिविलेज है। सही में प्रिविलेज। एयरपोर्ट पे जाते हो, बाहर टेम्परेचर चाहे 45 है चाहे 0 है, एयरपोर्ट में हमेशा 23 डिग्री है। पर रेलवे स्टेशन पे बाहर अगर 45 है तो समहाउ रेलवे स्टेशन के अंदर 50 डिग्री होगा। और रेलवे स्टेशन बना ही तुमको टेंशन देने के लिए। जैसे तुम एयरपोर्ट जाते हो ना, तो एयरपोर्ट में क्या साइंस लगे होते हैं कि जी बाथरूम इधर है, सिक्योरिटी चेक इन उधर है, वहां पे जाइए। रेलवे स्टेशन पे क्या लगा होता है? जेब कतरों से सावधान। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। और फिर क्या है कि तुम एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, हम बच्चों को दिखाते हैं, आजा तेरे को दिखाऊं रनवे जहां से प्लेन चलता है। रेलवे स्टेशन पे कर सकते हो, ट्रैक्स नहीं दिखा सकते तुम। आधा हिंदुस्तान हल्का होता है उन ट्रैक्स पे। तुम जाके देखो, लोग ना अपने बच्चों को खींच रहे होते हैं। उनको ये नहीं होता कि ट्रैक पे गिर गया तो मेरे बच्चे को चोट लगेगी, उनको होता है कि अगर ये गिर गया तो इसको धोएगा कौन। मैं 20-22 साल से टॉयलेट पे जाता हूँ प्लेन में, मैंने कभी बैठ के फ्लश नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो वैक्यूम की आवाज आती है ना, वो देखा वूश, वो बहुत तेज वैक्यूम होता है। आदमी को डर लगता है पता नहीं क्या क्या खींच के ले जाएगा। ट्रेन और प्लेन में इतना फर्क है। तुम एयरपोर्ट पे जाते हो ना, एयरपोर्ट पे इतनी कम टेंशन है, अगर तुम्हारा गेट चेंज हो गया ना तो तुमको पता चल जाता है 2 मिनट में। अनाउंसमेंट क्लियर होती है उनकी। रेलवे स्टेशन में भगवान ना करे तुम्हारा प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए। एक तो ना सीढ़ियां माता वैष्णो देवी से ज्यादा है उनकी। और ट्रेन का ना अनाउंसमेंट का दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वहां एक तो ढंग से लिखा हुआ नहीं आता,
और उनके पता नहीं अनाउंसर खराब है या स्पीकर गंदे हैं। क्योंकि हर अनाउंसमेंट ऐसे होती है जैसे मीका को जुकाम और जुलाब इकट्ठे हो रखा हो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अमृतसर जाने वाली शताब्दी। ये सुनते ही आदमी की जान अटक जाती है, आज ये तो मेरी ट्रेन है। अब हम आसपास सबको चुप भी करा रहे हैं, हम बच्चों को भी चुप करा रहे हैं, चुप चुप। वो अनाउंसमेंट चल रही, अमृतसर जाने वाली शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर चाय 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 पे आएगी। थैंक यू, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अमित, आपके साथ ना मुझे फ्लाइट में एक बार तो ट्रैवल करना है, ताकि फिर मैं भी बोल सकूं, इस फ्लाइट में आगे 2 द्वार है, पीछे 2 द्वार और बगल में कॉमेडी के कलाकार। क्या बात। पर ऑनेस्टली रहने दे यार, क्योंकि हम इकट्ठे ट्रैवल करेंगे ना तो लोग मेरे को देख के बोलेंगे कि इसके साथ लड़की है इसीलिए हवा में उड़ रहा है। वैसे इंडिया, आप अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए। अब कोई भी रियली कोई भी घर बैठे बैठे सोनी सब पर फीचर हो सकता है, हाँ, इस शो में। और आप हमारी इन रील्स में अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आपके खुद के अतरंगी मजेदार पर्सनलाइज्ड वर्जन बनाकर पूरे इंडिया को एंटरटेन कर सकते हैं। तो टैग करो @SonySub को और यूज करो #GoodNightIndia और #वो थीम जिस पे आपको रील बनानी है। तो आइए देखते हैं वो मोमेंट जिस पे आपको आज रील बनानी है। दिल्ली और मुंबई के ऑटो में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वाले को कहीं चलने बोलो तो चलता है, दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले कि आज मौसम बढ़िया है। आपसे फिर मुलाकात होगी रात 10:30 बजे इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो लेकर, जिसका नाम है गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.